कहानी की शुरुआत में हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बाथटब में बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी तरह करते अपनी जान बचाने के लिए टब से बाहर निकलते रूम में देखने लगता है, जिसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से ये मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रूम में इसके सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। और ऊपर से अंदर पूरी तरह अंधेरा होने पर यह भी बहुत ज्यादा डर जाता है, जो जान चुका था कि अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। लेकिन फिर भी उसे रूम में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो बार बार एडम से लाइट ऑन करने का कहता है, और ये भी सेम वही सब कुछ करते हैं। अपने सामने एक आदमी को मरा हुआ देखने के साथ साथ दूसरे को जिंदा हालत में देखते हुए और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि हम यहाँ पर किस तरह आए। और ऊपर से दूसरे के नाम पूछने पर भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने बारे में एडम को सारी जानकारी दे देता है, जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोनों अपने पैरों में बंधी चैन खोलने लगते हैं जो बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। और ऊपर से इन्हें इतना भी मालूम हो जाता है कि इस मरे हुए आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ इसी रूम में ही हुआ है, जिसे एडम अपने बॉडी पार्ट्स निकालने का भी कहता है कि शायद ये हमें बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए साथ लाए हों। जो बात डॉक्टर को बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन्होंने ऐसा करना होता तो हमें कभी भी चैन के साथ ना बांधते। जिसके बाद डोर ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। जहाँ पर एडम को भी उसी वक्त अपने पास एक कैसेट देखने को मिलती है, जो पेपर में क्लोज होने के साथ साथ ऊपर एडम का नाम भी लिखा हुआ था। जो नहीं जानते थे कि इस टेप के अंदर क्या है, जिसे देखकर डॉक्टर को भी अपने पास एक और कैसेट मिल जाती है, जिसमें नाम होने के साथ साथ पेपर भी मौजूद था। और इन्हें चलाने का भी बस एक ही रास्ता था, जो डेड आदमी के पास कैमरा, जिसकी वजह से एडम बिना देर किए उसे उठाने में लग जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं बढ़ रहा था। जिसकी वजह से डॉक्टर के कहते ही अपनी शर्ट के साथ उठाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिल ही जाती है। और वो उसी वक्त टेप लगाते सुनने में लग जाता है, जिसे अंदर एक आदमी हर चीज के बारे में बता देता है कि इस रूम में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए एक का मरना लाजमी है। और इन दोनों में भी मरने वाला एडम था, जिसे ये आदमी यहाँ तक भी बता देता है कि जिस दिन तुम ये बातें सुनोगे वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और वो इसी वजह से डॉक्टर को भी कैमरा देने की बजाय अपनी कैसेट देने का कहता है, ताकि इससे मालूम हो सके कि उसके अंदर क्या है, जिसके बारे में डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं जानता था। और वो इसी वजह से बिना देर किए कैसेट एडम की तरफ फेंक देता है, जिससे मालूम हो गया था कि मुझे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर खुद ही है। लेकिन फिर भी ये सब सुनने के बाद कैमरा डॉक्टर की तरफ फेंक देता है, जो जान गया था कि इस रूम से बाहर निकलने के लिए हम में से एक को मरना होगा, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। जिसकी वजह से दोनों एक साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। हालांकि एडम टॉयलेट के अंदर भी चेक करता है, जिसके ऊपर इन्हें भी आखिर में एक फेक देखने को मिलता है, जहाँ पर दो सांप मौजूद थी, और ये भी उन्हीं की मदद से खुद की चेन काटने लगते हैं, जो काम होने वाला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये सा चेन को बिल्कुल भी नहीं काट सकती थी। जिसको देखकर डॉक्टर भी जान जाता है कि ये सा हमारी चेन के लिए नहीं बल्कि पाँव के लिए है, ताकि वो इनकी मदद से खुद का पाँव काट कर चेन से आजाद हो सके। जिस सब कुछ सोचते ही एडम बहुत गुस्से में आ जाता है। जिनकी दूसरी तरफ अब हमें भी एक पुलिस वाला देखने को मिलता है, जो इसी तरह के बने एक रूम में जाते ही डेड मैन को देखने में लग जाता है, जिसे कोई आदमी जेल के अंदर बहुत ही बुरी तरह मार गया था, और इन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो क्लियर के बारे में जान सके, जो इस काम को एक गेम के तौर पर करते थे, जहाँ पर वो आदमियों को रूम में मरता देखते ही मजा एंजॉय करते, जिसके बारे में डॉक्टर भी जान गया था कि अब हमारे साथ भी यही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि जेल में मरने वाला आदमी का केस डॉक्टर के अपने पास आया था, जिस सब के बारे में पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। और ऊपर से डॉक्टर को भी वहीं पर जॉन का चेकअप करते वक्त अपने सामने जैप नाम का एक आदमी देखने को मिलता है, जो खुद भी जॉन के बारे में सब कुछ जानता था। और पुलिस वाले इससे इन्वेस्टिगेशन भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस आदमी के करीब डॉक्टर का भी पेन मिला था, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। और हमें भी मालूम हो जाता है कि ये सारा कुछ उन लोगों का एक प्लान है, जो मरे हुए लोगों का इल्जाम भी किसी और के ऊपर लगा देते। और ये सब कुछ करने वाला आदमी भी एक जोकर के मास्क में मौजूद था। जिस सब कुछ सुनने के बाद एडम खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है, जो इतना तो जानता ही था कि ये खुद की जान बचाने के लिए मुझे मार देगा। लेकिन जल्दी एक मिरर को देखने के बाद तोड़ते ही अंदर कैमरास फिट थे, जिन्हें उसी के अंदर एक आदमी देख रहा था। और एडम खुद भी उनसे बातें करने की बहुत कोशिश करता है, जिस सब का कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था। डॉक्टर भी अब आखिर में एडम को अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर रूम में वो एक आदमी से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिस सब के बारे में उसने एली को भी बता दिया था। लेकिन हम सभी इसे एक मजाक समझ रहे थे, क्योंकि बच्चे किसी भी चीज से डर जाते हैं। और मैं खुद भी यही सब समझाने के बाद बेटी को दोबारा सुलाते बाहर जाने लगता हूँ, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरे पीछे माँ और बेटी के साथ क्या होने वाला है। जिसकी नाइट शिफ्ट होने पर बीवी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन डॉक्टर भी रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से बेटी को मिस करने लगता है कि काश वो उस रात बेटी के कहने पर घर से बाहर ना निकला होता। और वो एडम को भी अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है, जिसे पिक्चर देखते ही सब कुछ का पता चल चुका था। लेकिन किलर ने अब डॉक्टर की वाइफ और बेटी को भी पकड़ लिया था, जिसकी पिक्चर एडम पॉकेट में देखते ही
फेंक देता है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डॉक्टर को इस सब के बारे में पता चले। जहाँ पर हमें भी अब उस किलर की एक झलक देखने को मिलती है, जिसने एली और सैम को बहुत बुरी तरह बेड के साथ बांध रखा था, और ऊपर से बच्ची तो बहुत ही डरी हुई थी, जिसके ऊपर एक पुलिस वाला नजर भी रख रहा था, लेकिन कोई काम नहीं बनता क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जैक के रूम में क्या हो रहा है, जिसने कहानी के शुरू में डॉक्टर को जॉन के बारे में बताया था, लेकिन पुलिस अफसर को भी इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक दिन पार्टनर के कहते ही लड़की के बताए जाने वाले आदमी को ट्रैक करने लगते हैं, जो पिक्चर से जान चुके थे कि अब उसका अगला ठिकाना क्या है, जिसे जानने के बाद दोनों बिना टाइम वेस्ट किए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से वीरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी, लेकिन ये भी बिना डरे आखिर में अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लड़की के बताए जाने वाले मास्क के साथ साथ एक आदमी भी जिंदा हालत में मौजूद था, जिसे ये बस छुड़ाने ही वाले थे कि बीच में उसी किलर की एंट्री हो जाती है, और ये भी आदमी को वहीं पर छोड़े अंदर एक पर्दे में छुप जाते हैं, जिसके बाद किलर भी रूम में आने के बाद इस बूढ़े को ड्रिल के साथ बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जो सब कुछ देखकर ये दोनों भी सामने पहुंच जाते हैं, जिनमें एक बूढ़े की जान बचाने में लग जाता है, जबकि सीनियर की नजर भी किलर पर थी, जिनकी साइड पर अब जूनियर भी आदमी के पास ड्रिल को आता देखते गन की मदद से तोड़ देता है ताकि इसकी जान बच जाए, लेकिन मसला सीनियर का था, जिसे वो किसी तक करते अपने चाकू के साथ गले पर मारते ही रूम से भाग जाते हैं, और ऊपर से जूनियर को भी पीछे जाने के चक्कर में ट्रैप के अंदर फंसाते जान गंवानी पड़ती है, लेकिन सीनियर अब तक भी जिंदा था, जिसके मकसद सिर्फ और सिर्फ इस किलर को पकड़ना था, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये हार नहीं मानता, जिनकी दूसरी साइड पर अब डॉक्टर को भी लाइट ऑफ करते रूम में एक निशान देखने को मिलता है, जिसकी मदद से ये भी दीवार तोड़ते आखिरकार बॉक्स ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी की इनके पास पहले से भी मौजूद थी, और खोलने पर इन्हें भी अंदर एक लेटर के साथ साथ सिगरेट और टेलीफोन मिलता है, लेकिन फोन की मदद से ये किसी को भी कॉल नहीं कर सकते थे, जिनमें डॉक्टर पुलिस को भी कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, और इसे भी अपनी किडनैपिंग का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर जैसा आदमी सामने आते ही डॉक्टर को पकड़कर साथ ले जाता है, और एडम भी आखिर में डॉक्टर को फैमिली पिक्चर दिखा देता है, जिसमें अपनी वाइफ और बच्ची को बंधा हुआ देखकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली को कुछ भी हो, जिसकी वजह से एक फ्लेम की मदद से रूम की लाइट ऑफ करते ही दोनों ओपन करने के बाद एक दूसरे को सिगरेट दे देते हैं, जिसे पीते ही एडम की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन किलर भी आम आदमी नहीं था, जो इस चाल को पहचानते ही एडम की बॉडी में चेन के साथ करंट लगा देता है, जो सीन बहुत ही डरावना था, और इसी के साथ बाहर निकलने की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, जिन्हें अब मालूम हो चुका था कि ये लोग हमारे बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं, जिसकी वजह से एडम का पास्ट भी कुछ अच्छा खासा नहीं था, जो फोटोग्राफर होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था, और इसके अपने पास भी डॉक्टर की बहुत सारी पिक्चर मौजूद थे, और इसे भी रूम में सेम डॉक्टर वाला खतरनाक आदमी आते पकड़ कर साथ ले जाता है, जिसकी सारी जानकारी खून आने के बाद एली भी डॉक्टर को दे देती है कि एडम तुमसे सब कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पहले से ही डॉक्टर के बारे में सब कुछ जानता था, जिस बात को सुनने के बाद डॉक्टर भी एडम को हर चीज के बारे में बता देता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, और अब हमारी कहानी में भी एक ट्विस्ट आ जाता है, जो बात बिल्कुल ही सच थी, क्योंकि एडम पहले से ही डॉक्टर के बारे में जानता था, जिसे पुलिस वालों ने पैसे देकर डॉक्टर की सारी जानकारी निकालने को कहा था, और उसने ये काम भी बहुत अच्छी तरह से किया था, जिसमें हमें ये भी मालूम होता है कि रात टाइम एडम अपने हॉस्पिटल में जाने की बजाय उसी के अंदर के एक डॉक्टर के पास टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है, जो इस बार भी वो शुरू होने ही वाला था कि बीच में डॉक्टर को हर चीज बुरी लग जाती है, और वो लड़की को भी बता देता है कि ये सब कुछ गलत था, इसीलिए आज के बाद सब कुछ नहीं होगा, जिनकी सारी पिक्चर एडम सामने भी दिखा देता है, जो उसी 100 वाले पैक में पहले से ही मौजूद थे। ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और ऊपर से किलर पुल भी एली को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, जिसकी वजह से अब ये भी उसके जाने के बाद किसी तरह करते खुद की ऐसे छुड़ाते बेटी की खोलने लगती है, लेकिन किलर के वापस आने पर दोनों माँ बेटी एक साथ बैठ जाते हैं, और जो ही जेपी ने फोन डॉक्टर के साथ बात करने के लिए देता है, तो अब एली ने भी उसी बार हमला कर दिया था, जिसकी वजह भी मौका देकर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसकी गन भी एली के पास थी, जिसे वो आखिरकार जख्मी होने के बाद छीनते ही बहन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि पुलिस अफसर भी रूम में गन की आवाज सुनकर वहीं पहुंच जाता है, और ऊपर से डॉक्टर को भी रूम में एक जोरदार करंट का झटका लगता है, जिसकी वजह से एडम तो बहुत ही डर गया था, लेकिन ये अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए खुद का पाँव साग के साथ काटते ही जॉन के हाथों गन लेकर एडम को मार देता है, और इसी के साथ अब जेब के अंदर आने के बाद एडम भी होश में आते उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी इन्हें किसी की मदद की जरूरत थी, जिसकी वजह से डॉक्टर बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने एडम के शोल्डर पर गोली चलाई थी, जो जानता था कि वो इस सब की वजह से मरेगा बिल्कुल भी नहीं, और अब उसी के जाने के बाद एडम के सामने भी पीछे पूरी कहानी में मरा हुआ आदमी होश में आ जाता है, जिसे देखकर एडम भी सारी प्लानिंग के बारे में जान जाता है कि ये सारा कुछ किया जरा इसी आदमी का ही है, और हमारे बनाए प्लान के बारे में भी ये सारा कुछ जानता था, जिसकी वजह से एडम को करंट लगा, लेकिन ये भी आखिरकार एडम को वही रूम में छोड़े गेम ओवर का कहते ही 2 लाख कर देता है, और इसी के साथ
हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।